Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel futureplan.com। गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। यस, आज अपना कौन सा स्पोकन का है गाइज? 8 नंबर मीन्स मैंने 7 तक के वीडियो बना दिए हैं और आपने देख भी लिया है। अगर आपने 7 तक का वीडियो गाइज देखा है, आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ रहे हैं? यानी कि मैं 100% की बात करूँ, 100% में आप 15% यानी 15% यस 15% आप बोलना सीख गए होंगे। काफी चीजें आपने सीख गए हैं, ठीक है। तो आज का भी जो सेशन है गाइज कल के मिलता जुलता है। कल मीन्स कल मैंने आपको बताया था टेक का मतलब सर होता है लगता है। जैसे मेरा 2 घंटे लगते हैं, मैंने कहा मुझे वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने कल इस तरह के बताएंगे, लग सकते थे, लगने चाहिए, लगेंगे, लगा। अब उसी के टॉपिक गाइज है। जैसे कि ये तो मैं बोलता हूं, आप बोलते हैं कि सर 2 घंटे लगे। मान लो आपके पापा हैं, मैं आपके यहाँ आया, मैं कहूँगा भाई राहुल तुम्हारे पापा कहाँ गए? आप बोलोगे पापा को पंजाब गए हुए 2 महीने हो गए। अब यहाँ पे गए हुए के सेंस गए हुए, समझ रहे हैं? मुझे पढ़ाए हुए 3 महीने हो गए। आप बोलो सर हमें प्रीपोजिशन पढ़ाओ, मैं बोलूंगा अरे बच्चों मैंने तो आपको पढ़ा दिए, ये पढ़ाए हुए हमें तो 2 साल हो गए या 2 महीने हो गए, 2 हफ्ते हो गए हैं। तो मैंने क्या कहा? पढ़ाए हुए, यानी कोई समय बीत चुका हूं। सुनिए, तो मैंने लिखा समय हो चुका है, गया है। तो याद रखना, समय हो चुका है, गया है, क्या हैज बीन करेंगे, और समय हो चुका था, गया था का हैड बीन करेंगे। सर ये पास्ट तो आपका प्रेजेंट में ही आता है। चलिए, तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने कहा मुझे 2 दिन हो गए, सिर्फ इतना पढ़ते हैं, 2 दिन हो गए, मुझे तो बाद में लगाएंगे। मैंने कहा कि 2 दिन हो गए हैं। सर 2 दिन हो गए हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? कल तो हमने लिखा 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अब हो गए हैं ना, मैंने क्या हो चुका है, गया है। अब इसको भी आप इट को सब्जेक्ट तरह माने, क्योंकि अब यहां पे देख रहे हैं सर कहीं तो सब्जेक्ट है ही नहीं हमारा। चलिए फिर हम लिखेंगे इट। अब गए हैं, सिंपली हम क्या करेंगे? हैज बीन, इट हैज बीन, इतना कर लिया आपने। इट हैज बीन 2 दिन का आपको पता ही क्या करना है गाइज, 2 डेज। समझ में आया क्या? इस तरह से बनाएंगे। मैंने कहा 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। कैसे बनाएंगे इसको? इसको भी हम बना लेंगे। इट हैज बीन 3 मंथ। आपने देखा कि सर अब कुछ भी हो, 2 हफ्ते हो गए हैं तो इट हैज बीन 2 वीक्स। 4 साल हो गए हैं, इट हैज बीन। यानी सुनिए, कहने का मतलब क्या है, आप सुनिए स्पोकन कैसे करते हैं, मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरह बता। आप इट करेंगे, हैज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हैज करेंगे, बीन करेंगे। अब यहां पे जो भी काम हो रहा है, जितने हो गए हैं, सुन लो। क्या सर इट हैज बीन याद रखेंगे? नहीं, मैंने अब यहां पे मैं दे देता हूं साल, दे देता हूं, ठीक है, और यहां पे सप्ताह दे देता हूं, घंटे, सेकंड वगैरह वगैरह, ऐसे सारी चीजें दे देता हूं। मैंने कहा 2 साल हो गए, आप इधर देखिए 2 साल हो गए, आप बोलेंगे इट हैज बीन 2 ईयर्स। मैंने कहा 2 सप्ताह हो गए हैं, आप बोलेंगे इट हैज बीन 2 वीक्स। मैंने कहा 2 घंटे हो गए हैं, इट हैज बीन 2 आवर्स। मान लो आपके सर आपका टेस्ट लेते हैं, 1 घंटे का समय कहेंगे ना, 1 घंटे हो गए हैं, 1 घंटे हो गए हैं, आप वो सर आपके बोलेंगे इट हैज बीन 2 आवर्स, इट हैज बीन 2 आवर्स। इस तरह हम समझ रहे। अब देखिए ये तो हो गया सर इतना, लेकिन अब किसको हो गए? अब किसको? नाउ आई विल टेल यू हु टेक दिस मच टाइम। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये समय कौन ले रहा, कौन ले रहा। सुनिए, अब यहीं पे देखता हूं, आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पे ना आप काफी सेंटेंस बनाइए। मैं कहता हूं इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश देन गाइज यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यानी बहुत सारी प्रैक्टिस मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो याद रखना, इसको प्रैक्टिस करिए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 साल हो गए, 15 साल हो गए, कई साल हो गए, 2 मिनट हो गए हैं। जैसे सेंटेंस चाहो उससे बनाओ ना, कोई दिक्कत है क्या? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना, तो सेंटेंस बनाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? इसको नोट करिए, अब बनाइए। अब इसके आगे बताता हूं कि कैसे आगे बनाएंगे, कैसे आगे। अब तो ये होगा 2 दिन, मैंने बोला मुझे 2 दिन हो गए, सही है। अब देखिएगा यहीं पे जोड़ता हूं, आप इसी, चलिए ठीक है, दूसरा सेंटेंस बनाता हूं
ये हो गया क्या आपका, हो गया ना। देखिए मैं अब यही अब कोई दूसरा यानी कि ये बताऊंगा कि ये समय किसने लिया, किसको 2 दिन हो गए। मैंने कहा 2 दिन हो गए, अरे किसको 2 दिन हो गए, मुझे 2 दिन हो गए। सुनिए मैंने कहा कि मुझे 2 दिन हो गए। अब ध्यान से देखिए, अब 2 दिन हो तो गए हैं, अब कैसे बनाएंगे सर, क्या सब्जेक्ट यहाँ है, आप यहाँ इट का ही सब्जेक्ट मानेंगे, इट को ही सब्जेक्ट मानेंगे। कैसे, हम बनाएंगे इट, अब इसको भूल जाएंगे। सुनो इधर देखो, ये हाइड मैंने इसको ये समझ लो है नहीं, 2 दिन हो गए हैं, आप बनाएंगे इट हैज बीन 2 days। किसको हो गए, मुझे, तो टू मी लगाओ, टू मी लगाओ ना, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है। अब ये अब क्या बोलेंगे, मैंने बोला कि रवि को 4 महीने हो गए हैं, रवि को 4, जैसे कहते ना मेरे भैया को बंबई गए हुए 2 साल हो गए हैं, यानी 2 साल बीत चुके हैं। तो अब बना लेंगे, कोई दिक्कत है क्या बताओ। आप बोलेंगे मान लो आपके स्कूल में कोई टीचर है, मान लो उस टीचर का नाम राकेश सर है, आप बोलोगे राकेश सर को छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, अब बना लेंगे यार, कोई दिक्कत है, छोड़े हुए 2 साल हो चुके हैं ना, तो किसका बनाएंगे, बस हैज बीन लगाओ ना, क्या दिक्कत है। मैंने कहा मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days। अब जितना, अब मैंने बोला कि राम को 2 दिन हो गए, आप बोलोगे इट हैज बीन 2 days टू राम, समझे। मैंने बोला पढ़े हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अब देखो अभी मैं कोई सेंटेंस नहीं, सिर्फ बता रहा हूं किसको 2 दिन, राम को हो गए, सीता को 1 साल हो गए हैं, हम क्या बोलेंगे, इट हैज बीन 1 year टू सीता, 1 year टू सीता, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट रूप में आएगा गाइज, जिसका जो समय लेगा वह पर टू लगा के उसको हम लिख देंगे। आई होप कि ये भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं आप। अब इसके आगे, अब 2 दिन तो हो गए हैं सर, किस लिए, मैंने बोला 2 दिन हो गए, 2 घंटे हो गए, अब कैसा क्या क्या 2 घंटे कैसे समझेंगे। मैंने कहा मुझे 2 दिन नहीं, मुझे 2 दिन पढ़ते हुए हो गए, या मुझे 2 दिन पढ़ाते हुए हो गए हैं, समझ रहे हैं, पढ़ाते हुए हो गए या पढ़ते हुए हो गए। जैसे मैंने बोला, देखिए इसको भी आप नोट करें, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस आपको देता हूं मैं कि मुझे पढ़ते हुए, याद रखना मुझे पढ़ते हुए, ते हुए ध्यान रखना, ते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन आएगा। मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं। अब आपने देखा सर, हो सुनिए, अब ऐसा नहीं कि सर आप तो हैज बीन बता रहे, हैड बीन तो बता ही नहीं रहे। अरे भाई मुझे 2 दिन हो गए थे, बनाओ ना, तो इट हैड बीन हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए, मुझे पढ़ते हुए 2 साल। अब आप देखो सिंपली गाइज, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं है, आपने इतना देखा, 2 दिन हो गए हैं, आपने बताया इट हैज बीन, किसको हो गए, मुझे टू मी लगाया ना। अब यही तो देखो ना, मैंने लिखा 2 साल हो गए हैं, आप सबसे पहले इसका बना लीजिए, इट हैज बीन 2 years, इतना बनाया सर, हो गया। अभी तो आपने बताया था मुझे का आपने क्या लिखा था, टू मी लिखा था कि नहीं। अब क्या, पढ़ते हुए, जाते हुए, लिखते हुए, गाना गाते हुए। मैं बोलूं कि मेरी दीदी को उस स्कूल में पढ़ते हुए 6 साल हो गए हैं। हम कहते हैं ना, ये आप इसको देखने के बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। यस, परहैप्स इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शायद आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहे कोई भी, जैसे मैंने बोला ना, आप ही बोलो मेरे पापा की इस दुकान पर काम करते हुए वर्षों हो गए, यानी कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। मुझे दिनेश सर से पढ़ते हुए 3 हफ्ते हो रहे हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, क्या दिक्कत है बताइए। इट हैज बीन 2 years टू मी, क्या करते हुए, पढ़ते हुए, सिंपली लगा देना है रीडिंग, कुछ नहीं करना, लग गया रीडिंग। किसी के दिमाग में चल रहा कि यहाँ टू आएगा, मैं बताता हूं गाइज, ये है जिरंड, क्या है जिरंड। हम यहाँ पे टू यानी कि टू मी टू रीड भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन क्यों हमने जिरंड का प्रयोग किया, अच्छा है, रीडिंग सही है। आप टू भी क्यों, देखिए इन्फिनिटिव जिरंड, इन्फिनिटिव में टू आता है, इसमें जिरंड में आईएनजी आता है। मैं जिस दिन सेशन बनाऊंगा उसको समझाऊंगा। तो इट हैज बीन 2 years टू मी रीडिंग। आप बताओ कहीं दिक्कत हो, बताओ, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए आता तो इट हैज बीन 2 years टू मी टीचिंग। गाइज कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस इस मेथड को आप समझ लीजिए, जैसा मैंने इस चीज को ऐड किया। हाँ, पढ़ते हुए आएगा तभी आप रीडिंग करेंगे, लेकिन अगर पढ़ते हुए नहीं है, जैसे अब यही समझो गाइज, इसको लिख लीजिए, मैं ऊपर का रब करूंगा, ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ पे है जगह, देखिए ये तो हो गया मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं।
आपने गाइस क्या देखा? ते हुए। मैं बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मुझे, गाइस समझिए क्या लिखा मैंने, मुझे पढ़ते हुए ने, मैंने कहा मुझे गए हुए 5 साल हो चुके थे। आप सुनो ध्यान से। अब तो सर, अब यहां तो गए हुए आया, अब पढ़ते हुए ने, यही तो समझना है आपको, यही तो समझना है आपको। आपने 5 साल हो चुके थे, पहले इसको बनाएंगे। आप बनाएंगे सर इट हैड बीन 5 years। इतना बनाया आपने सर, इट हैड बीन 5 years, हो गए थे क्या? हाँ, किसको? मुझे। आप बनाएंगे टू मी। वेरी गुड सर, आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात आपने बनाया। फिर सर गए हुए क्या बनाएंगे? क्या हम अब यहाँ पे अब क्या करेंगे सर? अब सुनो, गए हुए, गाइस सुनो सुनो, गए हुए मतलब जा चुका है, बीत चुका है, बीत चुका। मैंने कहा मुझे पढ़ाए हुए 4 साल हो गए हैं। अब आपने 4 साल हो गए ना, बीत चुके ना, बीत चुके ना, तो याद रखना क्या लगाएंगे गाइज? यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग, और यहाँ पे गए हुए हैविंग गॉन। इस चीज को नोट करिएगा, यानी कि हैविंग के साथ हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ले अभी देखो, इसमें दोनों में अंतर क्या है सर? अंतर क्या है? इसमें पढ़ते, उसमें गए हुए। इसमें पढ़ते हुए मतलब ये है, ये काम अभी भी जारी है, ये काम हो रहा, अभी बीता नहीं है, ये काम हो रहा गाइज। लेकिन ये जो आपका है, मुझे गए हुए, पढ़ाए हुए, लिखे हुए। आप बोलो मुझे होटल में खाए हुए 4 साल हो गए हैं, होटल में खाए हुए 2 महीने हो गए हैं, मुझे बारात में गए हुए 4 साल हो गए। यार आप सोचो, चुटकियों बनाएंगे, चुटकियों में नहीं बनाएंगे तब बताइएगा। आराम से बनाना है, आराम से घर पे बैठिएगा, बिंदास दिमाग खाली रख के आराम से बिंदास बनाइए। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, ईमेल करिए, जीमेल करिए, जो भी आप चाहते हैं करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपको प्रॉब्लम अगर आ रही तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखना इस दोनों चीज में कि अगर ते हुए आ रहा गाइस तो ओनली रीडिंग करेंगे, लेकिन गए, जैसे मैं बोलूं कि मुझे अपनी माँ से मिले हुए 2 महीने हो गए, तो कैसे बोलेंगे? आप बोल हो गए हैं ना, तो आप हैज में लगाएंगे। आप बोलेंगे इट हैज बीन 2 months, 2 महीने हो गए ना, इट हैज बीन 2 months। अब मिले हुए, मिले हुए, अगर मिलते हुए नहीं, मिले हुए, तो क्या करेंगे? हैविंग मेट करेंगे। क्यों? मिले हुए, क्योंकि मीट में मिलना होता है गाइस, थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेट। गाइस आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है गाइस। अगर आपको रियली अगर वीडियो कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिनेश सर बहुत ही टॉप मोस्ट वीडियो बना रहे हैं बच्चों के हित के लिए, कोई भी हम करें घर का मेंबर अगर वो रियली अगर इंग्लिश सीखना चाहता है ना, पर डे हमारी सिर्फ जो 8 की नीचे वाली क्लास है उसको अटेंड करे। आई होप कि आपको काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी गाइज। अगर यह भी सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर और लाइक जरूर करियो, ठीक है? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं तो अगर आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो गाइज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? सुनिए, तो ये हमने देखा कि ईयर्स टू मी हैविंग गॉन तो हो गया सर। अब इस तरह कोई दिक्कत में, अब देखो मैंने 2 चीज बताया ना कि गए हुए के हम क्या लगाएंगे। सुनो सिंपल से मैं आपको, इसको आपने लिख लिया ना गाइज, लिख लिया आपने? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने अगर आएगा पढ़ते हुए, लिखते हुए, तो इसके लिए आप सिंपली पढ़ते हुए क्या करेंगे, क्योंकि ये काम चल रहा है तो हम करेंगे रीडिंग। लेकिन लिखते हुए के लिए हम क्या करेंगे? राइटिंग। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि अब गए हुए, मैंने कहा लिखे हुए, गए हुए, मिले हुए, मैंने लिखा मिले हुए, खाए हुए, बारात में गए हुए, मौसी के यहाँ गए हुए, इस स्कूल में गए हुए। कहते हो ना, अरे यार मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए हैं, कहते हो नहीं कहते हो? मुझे आए हुए यहाँ 2 साल हो गए हैं। अब बताओ, अब तो तुरंत बोल देंगे आप, बस सेशन को समझिए, तुरंत बोलिए ना इंग्लिश, कौन मना कर रहा है इंग्लिश बोलने के लिए? बस लिखे। अब आपने देखा सर यहाँ पे ते तो आया नहीं, यानी मिले हुए, तो हम इसका करेंगे गाइज हैविंग। फिर जो भी आपका मेन वर्ब रहेगा उसमें हम क्या लगाएंगे? 3 पर थर्ड फॉर्म, ठीक है? फिर खाए हुए गाइज, फिर यहाँ पे आप हैविंग करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपका जो भी ईट का कॉन्सेप्ट था, लगते हैं लगेंगे गाइज, सब हमने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको वीडियोज भी बहुत अच्छे लगे गाइज। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपको यह चीजें पसंद आई हैं, अगर आपने यहाँ से कुछ भी सीखा है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब मैं आपको देता हूँ HW, यस, जैसा मैं पर डे देता हूँ HW दूंगा, उसको आप करेंगे और हमें आप बताएंगे। जितनी भी आज मैं प्रैक्टिस ज्यादा दूंगा, क्यों? क्योंकि यार चीजें आपको समझने के लिए। सुनिए,
वीडियो के अपलोड होने के 2 दिन बाद, 2 डेज आफ्टर, वीडियो को अपलोड होने के बाद आपको जो भी मैं यहाँ पे देता हूँ वो आप आइएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं ना, वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, जितनी भी वीडियो हो गई हैं आप देखेंगे सबका वहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। इससे ये पता चलेगा कि आपने सीखा है तो कितना, और आपने गलती किया तो कहाँ पे गलती है। ठीक है गाइज, तो मैं आपको देता हूँ अब HW। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया HW। सुनिए, जितना भी HW दिया गया है ना, एक चीज याद रखना, आप जितना भी HW दिया गया उसको आप करा करो। सही बता रहे, अगर आप बोलना चाहते हो ना तो उसको करा करो, जितने भी दिए इसको करो। मैंने हर प्रकार के इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं। मैंने कोई इंट्रोगेटिव को बता दिया, हैज इट बीन 15 मिनट, क्या 15 मिनट हो गए, क्या 4 साल हो गए तुम्हें गए हुए, तो गाइस कुछ भी नहीं है, बस जैसा मैंने बताया ना, सेंटेंस को ऐड करते चले जाना, बस बनते चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सुनो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट किया करो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइस तो कमेंट किया करो। ठीक है, नहीं तो जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट या हमें जीमेल के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना गाइज। थैंक यू, गुड बाय।